आखिरकार क्यों एकता विहार कॉलोनी के लोगों ने फैक्ट्री के चलने पर जताया रोष। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको एकता विहार कॉलोनी से दिखा रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले लंबे अरसे से रिहायशी कॉलोनी के अंदर फैक्ट्री चलाई जा रही है जो कि इलीगल है। जी हां, रिहायशी कॉलोनी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन लोग जो है बहुत लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को अपने घर में सुकून नहीं मिल रहा और साथ ही साथ बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि रिहायशी कॉलोनी के अंदर 24 के 24 घंटे इस फैक्ट्री के चलने से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इस बारे में जगह जगह शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिहायशी कॉलोनी से फैक्ट्री हटाकर इंडस्ट्री एरिया में शिफ्ट कराई जाए। तो तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अपील है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। 12-1 बजे के करीब कुछ इनकी जो मशीनें हैं वो चलती है, जिससे बहुत रात को सोने में डिस्टरबेंस होती है। और वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता ही है अलाउड नहीं है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री वगैरह, और फिर भी यहाँ पे है। ये लगता है डराते धमकाते भी आप लोगों को? नहीं, हाँ, मुझे धमकियां भी देने लगे हैं। हाँ, अब ये सुनने में धमकियां भी देने लगे हैं। अभी ये धमकियां देते हैं, कहते हैं हम तो पैसे दे देंगे 4-5 लाख रुपए, पर तुम्हें बर्बाद करके जाएंगे यहाँ से। है अभी रिसेंटली इन्होंने एक लड़की है पीछे रहती है, उसको इन्होंने धमकी दी है। 1 लाख रुपए जेब में उसको दिखा रहे थे, भाई ये देखो 1 लाख रुपए जेब में मेरे हैं और मैं तो पैसे दे दूंगा। कह रहे तुम या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। अच्छा, वो कंप्लेंट लेकर के भी 10 दिन में आए और उनकी फैक्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जो नियम के तहत कार्रवाई करेंगे उसको फैक्ट्री को बंद कराने का काम करेंगे। नमस्कार, इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के कांसापुर की एकता विहार कॉलोनी से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एकता विहार कॉलोनी में जितने भी तमाम लोग रह रहे हैं वो लंबे अरसे से एक गंभीर मुद्दे के चलते परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या उनकी परेशानी है ये भी आप लोगों को बताएंगे। रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगी हुई है। जी हाँ, जो फैक्ट्री पहले 100 गज में थी अब वो 300 गज में बना दी गई है। पहले ग्राउंड फ्लोर पर मशीनें थी और अब जो है मशीनें फर्स्ट फ्लोर पर जो है कर दी गई हैं। 24 के 24 घंटे इस फैक्ट्री में काम चलता है और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन निकलता है। अक्सर कहा जाता है कि कहीं पर भी घूम कर आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है वो अपने खुद के घर पे मिलता है। लेकिन एकता विहार कॉलोनी के लोगों की तो शांति भंग हो चुकी है, सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। आने वाले समय में बच्चों के एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक हैं और आप देख सकते हैं ऐसे में बच्चे जो हैं ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। फैक्ट्री लगी होने के कारण जो ओवरलोड वाहन है वो इस गली में आते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे इस गली में खेलते हैं और आने वाले समय में लोगों को अपने बच्चों से जो है एक तरह का खतरा मंडराता है कि आने वाले समय में बच्चों के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए। तमाम निवासी इस समय अपने इस गंभीर मुद्दे के चलते हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में कहीं पर भी फैक्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है। जगह जगह जाकर शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे चैनल के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन के आगे और हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आने वाले समय में इस फैक्ट्री को रिहायशी एरिया से निकालकर इंडस्ट्री एरिया में शिफ्ट किया जाए। तो इनकी जो पूरी कहानी है इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि आने वाले समय में अगर इंसाफ नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं होता, तो अगला कदम इनकी ओर से क्या रहेगा। तो तमाम महिलाएं और पुरुष हमारे चैनल और फैक्ट्री के साथ वाला ही मकान मेरा है जी। तो साधना जी, कितने समय से ये फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे 5 साल से है जी। और पहले तो ये नीचे थी, भी नीचे ही काम करते थे। अब इन्होंने ऊपर भी मशीनें लगा दी हैं और 24 घंटे चलती है रात दिन। और उसके बाद इतनी साउंड आती है, रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। ये कहते हैं जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अच्छा, बातचीत करने की कोशिश की इनसे? कई बार बातचीत करने की कोशिश करी। क्या कहते हैं? कहते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ये तो 24 घंटे चलेगी। कहाँ के रहने वाले हैं ये इधर यमुनानगर से ही रहते हैं, मेरे ख्याल से शिवपुरी में। अच्छा, आपने कहीं शिकायत दी है फिलहाल अभी? हाँ जी, अभी हमने शिकायत दी है, अधिकारियों को दी है, हमने निगम में भी दी है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तक तो कोई वो नहीं है, कोई आश्वासन नहीं मिला। 5 साल हो गए हैं, मतलब दर दर के ठोकरे ही खा रहे हैं। अभी कुछ नहीं है इसका। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे ट्रक आते हैं, वो लोड होते हैं, इनके वर्कर बाहर खड़े हो जाते हैं,
हम ना तो गलियों में को निकल सकते हैं ना आ जा सकते कहीं ना हैं। कहीं 2 छोटे-छोटे लेडीज ये है कि बच्चे खड़ी नहीं हो सकती जी हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी जैसे अभी खेलते तो यहाँ हैं। की सड़कें भी नहीं हाँ बनी जी, है, सड़कें भी डेवलपमेंट नहीं बनी एरिया है। है, अभी तो हाँ जी, डेवलप होगा हाँ जी, तो हाँ जी। बच्चे कहीं ना कहीं खेलते होंगे हाँ यहाँ जी, पर तो बच्चे भी खेलते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो कोई वो नहीं है भी हाँ श्योरिटी भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हमारे बच्चे ठीक ठाक हैं, तो उसकी भी कोई वो नहीं है। तो देखिए और तमाम महिलाएं भी हमारे कुछ, साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप कौर है। अमनदीप, मैं कब से रह रही हैं इसी- यहाँ पे? मैं हो गए कम से कम 6 साल। 6 साल। हाँ आपको जी। 6 साल हुए और 5 साल इस फैक्ट्री को हो गए हाँ हैं। जी, तो 5 क्या साल क्या इस- समस्या आ रही है इस फैक्ट्री के चलते? इसकी जो मैम ने बताई दिया ऑलरेडी सारी समस्याएं, और एक इनका यह है जी रात को 12:30-1 बजे के करीब कुछ इनकी जो मशीनें हैं वो चलती है, जिससे बहुत रात को सोने में डिस्टर्बेंस होती है। और वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता ही है अलाउड नहीं है जी। फैक्ट्रीज इंडस्ट्री वगैरह, और फिर भी यहाँ पे है क्या ये कुछ लगता है, डराते धमकाते भी आप लोगों को? नहीं हाँ, मुझे धमकियाँ भी देने लगे हैं। हाँ अब ये धमकियाँ सुनने देने में लगे आया हैं। धमकियाँ भी इस तरह देने की लगे धमकियाँ, हैं। क्या अभी ये कहते हैं? धमकियाँ देते हैं, कहते हैं हम तो पैसे दे देंगे 4-5 लाख रुपए, पर तुम्हें बर्बाद करके जाएंगे यहाँ से। अच्छा, है अभी रिसेंटली इन्होंने एक लड़की है पीछे रहती है, उसको इन्होंने धमकी दी है, 1 लाख रुपए जेब में उसको दिखा रहे थे, जी भाई ये देखो 1 लाख रुपए जेब में मेरे हैं और मैं तो पैसे दे दूंगा। जी। कह रहे तुम या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। अच्छा। फिर उसने लड़की ने भी अभी रिपोर्ट तो करवाई ऐसा है कभी नहीं फरक्पुर थाने सोचते में। हैं कि जहाँ पर फैक्ट्री लगी है वहाँ आसपास के लोगों के साथ बनाकर रखनी चाहिए, ना, क्योंकि ना, बुरे ऐसा वक्त कुछ में नहीं है। आस पड़ोसी काम आएगा। ये कहते हैं कि अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, लेकिन खुद अच्छे नहीं बनते। ये हमारे से ही उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छे बने रहे, जी, इनको चलिए। कुछ ना कहें। तो पुरुष भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने लंबे अरसे से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जगह जगह शिकायतें भी दे चुके हैं। एक बार ये बताइए कि कहाँ कहाँ शिकायतें दी हैं अब तक मैम आपने? हमने इसकी जो है निगम के अंदर जो भी इसका है पूरा उसमें अपना कंप्लेंट वगैरह दी है, और उसमें कोई भी अभी तक हमें ऐसा नहीं दे रहा कि हम इसके ऊपर कोई कार्य होती है, क्योंकि उसके कंप्लेंट देने के बावजूद 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। कोई डर नहीं है कि हाँ अभी चल थोड़ा बहुत टाइम कम किया जाए, नहीं, 24 घंटे फिर भी चल रही है बेदखले से। तो सर एक मीटर भी जब लगता है तब भी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या जांच करने के लिए आते हैं कि मीटर यहाँ लगेगा पूरा, मतलब, लेकिन यहाँ पर तो अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बिल्कुल मैम, तो 25 क्या के लगता है कैसे 25 लग गया ये? जब लगा तो आपने पूछा नहीं मौके पर उन नहीं लोगों से? मैम, उस समय पर हमें बोला हम नहीं थे, लेकिन लेडीज थी यहाँ पे लेडीज थी, लेडीज ने वो ऑब्जेक्शन 25 उठाया। किलोवाट के करीब का लगा 25 हुआ है। kVA का अपना ट्रांसफार्मर है, जी। जो लेडीज थे अपने जो सामने पड़ोस वाले हैं ये थे, क्या लगता है, कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि 2 अक्टूबर वाले दिन ये लगा, छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले 2 दिन। अक्टूबर वाले दिन सरकारी स्टेबल छुट्टी हुआ। होती है उस दिन। सरकारी छुट्टी जी। होती है और उस दिन ये लगाया गया है। मैं उस दिन बाहर में था, बाकी जेंट्स है अपने ड्यूटी पे चल जाते हैं, लेडीज घर में रहती हैं। उन्होंने बोला तो जो बंदा आया हुआ तो बोलता है कि सरकारी काम है, इसे काम को होने दो, नहीं तो हम पुलिस वाले को बुलाएंगे, काम तब भी होगा। अभी रिसेंट किसके पास गए शिकायत लेके? आप? अभी रिसेंट हम अपना जो है निगम अधिकारी तक हम गए हैं, मदन वहाँ पे- चौहान जी से मिले आप? मदन चौहान जी से भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। कब तक के लिए आश्वासन दिया? बस उन्होंने ये बोला है कि आपका काम हो जाएगा, कितने दिन में होगा ये उन्होंने नहीं बोला है अभी तक। हो जाएगी फैक्ट्री बंद? हमें पूरी उम्मीद है। इस सरकार में हर कोई देखिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी की अपने देश स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, और अपने मोदी जी का सबसे बढ़िया है कि बोला स्वच्छ भारत और स्वस्थ जी, भारत। जी। और जो स्वच्छ और स्वस्थ करना है तो स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर अधिकारी हैं सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या और भी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पोल्यूशन को बढ़ा रहे जी। हैं उसको खत्म किया जाएगा, तब उम्मीद कर सकते हैं कि स्वस्थ और स्वस्थ बन पाएगा। चलिए। अदरवाइज घर घर से कूड़ा उठाने से स्वस्थ और स्वस्थ नहीं जी, होगा। हरियाणा सरकार के आगे और जिला पुलिस प्रशासन के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने इस गंभीर मुद्दे के चलते? मैं तो सिर्फ इतना गुहार लगाना चाहूँगा कि सभी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हुए, अपनी गरिमा को, अपनी कुर्सी पर जो बैठे हैं उसकी गरिमा को समझते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए जिस फैक्ट्री को जल्द से जल्द सील किया जाए और इसको इंडस्ट्री एरिया में तब्दील किया जाए। क्या लगता है आने वाले समय में सुनवाई होगी, इस समस्या का समाधान मैं होगा? आस के ऊपर ही सब कुछ है। हमने पूरी आस लगाई है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर अमल किया जाएगा और ये निकाला जाएगा। अच्छा, और यदि नहीं होता है तो लेवल हमारा कोई नहीं है कि हम किसी लेवल तक जाएंगे, इसको हमने बंद करवाना ही जी, करवाना। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो धमकियां दे रहे हैं, अगर वो भी अपने फैसले के ऊपर अड़े रहे, डटे रहे? मैम जितना डटना है उतना डटा रहे। मैं पहले इनको भी कह चुका हूँ और हर एक को कह चुका हूँ कि या तो फैक्ट्री रहेगी या जी। मैं यहाँ रहूँगा। चलिए, तो तमाम निवासी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और भी लोग हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, कितने समय से रह रहे हैं एकता विहार कॉलोनी मेरे में? को 20 साल हो गए। 20 साल, मतलब आपकी तो नज़रों के सामने ही ये फैक्ट्री लगी है। हाँ जी। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं सर? समस्या तो बहुत है जी। बच्चों की प्लास्टिक परीक्षाएं भी है, नजदीक परीक्षाएं है। भी है,
सारी रात चलती है तो सर फैक्ट्री। 24 के 24 घंटे यहाँ पर? हाँ जी। और पूरे के पूरे हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है कोई यहाँ पे? छुट्टी नहीं है यहाँ जी, पे। तो किस ये चीज़ की चल ही फैक्ट्री है रहा बताएंगे आप? ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है जी। डब्बियाँ वगैरह बनती है, जैसे जी। दवाइयों की डब्बियाँ हैं, और भी काफ़ी सामान बनता है इसके अंदर जी है। क्योंकि दाना आता है, आपको पता ही है, दाने से ही प्लास्टिक तैयार होती है। जी उसके ज़रिए भी उससे जो भी गैस निकलती है वो बाहर ही आउट होती है। जी उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है काफ़ी जिससे- पोल्यूशन होता है, बीमारी का भी खतरा होता है। हम्म। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि आराम से ये फैक्ट्री बंद कर दे, नहीं तो अपनी इंडस्ट्रीज एरिया में ले जाए। इंडस्ट्रीज एरिया इसीलिए बना होता है कि वहाँ सभी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं। जी रूरल एरिया में तो फैक्ट्री होती नहीं। तो कहा जाता चलो है थोड़ा कि दुनिया में कहीं पर भी घूमाओ लेकिन हाँ। सुकून जो मिलता है वो हाँ, अपने खुद के अपने घर खुद पे के घर मिलता है, में जो मिलता है। शांति है। बिल्कुल। लेकिन इसी के चलते क्या कहना चाहेंगे, सुकून है घर पे? नहीं, नहीं, कोई स्कूल नहीं, सब लोग परेशान हैं। सब परेशान हैं। आखिरी में क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन हम यही में? निकालते हैं, प्रशासन को यही बोलते हैं अभी आज आने वाले टाइम में इसको बंद कराएं और या इसको कहीं पे शिफ्ट कराएं। हमारी यही गुहार है। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस फैक्ट्री के चलते? कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, हमें कम से कम 15 साल हो गए यहाँ पे। 15 साल हो गए हाँ हैं। जी। अच्छा, बच्चों को खेलने में भी समस्या बहुत आती होगी? परेशानी है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये इन्होंने ट्रांसफार्म लगाया, हमने कहा भी इनको, क्योंकि जेंट्स तो घर में होते नहीं, लेडीज़ हम होती हैं, हमने कहा भी ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, ये हमने ऑर्डर लिया हुआ है, जी। ऐसा है वैसा है। हमें इतनी बात कह के हम तो फिर बैठ के भी, चलो इन्होंने ऑर्डर लिया होगा, कुछ करा होगा। बाकी रात को जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो यहाँ से इतनी आग निकलती है अभी। शॉर्ट सर्किट वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। अच्छा। तो टेंशन तो से हम इतने मतलब गेट के आगे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है, किसे कहें किसे ना कहें, तो कैसे। इस बारे में आपने कभी बिजली वालों को मतलब शिकायत कहा की है थी? जी, बिजली हमने डिपार्टमेंट वाले आए यहाँ चेकिंग के लिए? हाँ जी, आते हैं, चले जाते हैं, बस चले जाते हैं। हाँ जी। तो और क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत है। देखो अब क्या चाहते हो, लगी अब होनी ये चाहिए मशीन फैक्ट्री यहाँ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल लगी नहीं, होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चलिए। जितना यहाँ पे शोर, अब हमारे नीचे एक ही कमरा, हमारा ऊपर एक बना हुआ है, रूम बना हुआ है, वहाँ पे हम बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। क्या मतलब काम गर्मी करते हैं? जैसे है, हम ऊपर क्या से- काम करते हैं आप? हम हाउस वाइफ हैं, बस हाउस घर में ही। वाइफ? जी, हस्बैंड इनके चलिए, सिक्योरिटी गार्ड हैं। ओके। तो तमाम तस्वीरें इस समय की आप सर एकता विहार कॉलोनी में कांसापुर वाली साइड, वहाँ पर सर एक रिहायशी एरिया के अंदर जो है फैक्ट्री लगी हुई है। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है सर, आपके पास भी आ चुके हैं, शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ 5 साल से। 5 साल पहले तो मैं मेयर था नहीं, 3.5 साल पहले मेयर बना हूँ। लेकिन आपसे पहले अब वो भी सर- कंप्लेंट लेकर के भी 10 दिन में आए जी और उनकी फैक्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जी। जो नियम के तहत कार्रवाई करेंगे, उसको फैक्ट्री को बंद कराने का काम करेंगे। तो सर कितने समय में फैक्ट्री बंद होने की संभावना है? जल्दी करा देंगे उसको बंद। सर एक कन्हैया साहब चौक का भी मैटर आपके पास लेकर आए थे सर, अभी तक वो काम भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी अधूरा है सर। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा सा है सर, जिसमें आए दिन जो है गाय के गिरने के मसले भी सामने आ रहे हैं। तो आपने उस समय भी आपने दोबारा चेक किया उसको? सर किया सर। कब? हम परसों ही वहाँ से निकले। आज जा करके देखना। कल ही निकले सर। अब सारा दोनों साइडों से बंद हो गया, केवल गैस पाइप वाला रह गया। कल शाम तक तो सर ऐसा कुछ नहीं। गैस पाइप वाला रहेगा जो ट्यूबवेल से खड़ा है ना, एक वो वाला। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ केवल वो रह गया, बाकी सारा हमने बढ़िया करा दिया। आपने देखा होगा दोनों साइडों से बड़े बड़े खड्डे थे, बड़े बड़े मेन होल थे, सारे ठीक हो गए। जी। तो सर अक्सर रिहायशी एरिया में जो ये कमर्शियल फैक्ट्री लगाई थी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सारी बंद होनी चाहिए। जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको भी इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर उनकी एक मीटर कमी भी अगर कहीं पे लगता है, उसकी भी पूरी छानबीन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन वहाँ पर तो 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सर, 25 kV का। संज्ञान पे है नहीं मेरे, होगा तो उसकी कराएंगे। चलिए, आपको जिला यमुनानगर के कांसापुर के एकता विहार कॉलोनी से दिखा रहे हैं। रिहायशी एरिया में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री लगी हुई है। बिल्कुल साथ में मैं आपको वो फैक्ट्री की तस्वीर भी एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि एक बार उधर का कैमरा घुमा के उन्हें दिखाइए कि ये जिस घर के आगे मैं खड़ी थी, बिल्कुल उसके साथ जो है रिहायशी एरिया के अंदर, जी हाँ, एक फैक्ट्री लगी हुई है। प्लास्टिक की बॉटल जो है इसमें तैयार की जाती हैं। पहले तो 100 गज की फैक्ट्री थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर जो है 300 गज की कर दिया गया है। पहले ग्राउंड फ्लोर पर मशीनें थी और अब 24 के 24
24 घंटे मशीनें जो हैं ऊपर भी चलती हैं। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 25 जो किलोवाट का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, जबकि कहीं पर एक छोटा सा मीटर भी लगना होता है तो उसकी भी चेकिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी होता है, मासूम बच्चे जो हैं बाहर खेलते हैं और ओवरलोड वाहन जो है इस फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पर सामान लोड होता है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा सरकार के आगे ये तमाम लोग जो हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए और इस फैक्ट्री को रिहायशी एरिया से इंडस्ट्री एरिया में जो है शिफ्ट करना चाहिए। तो फिलहाल तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन लोगों को कहां तक इंसाफ मिलता है, पर तमाम लोग हमारे चैनल के माध्यम से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि 5 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें इस समय की आपको कांसापुर के एकता विहार कॉलोनी से दिखाई हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में एकता विहार कॉलोनी के इन लोगों को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।